बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये हमें फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब y को हम f ऑफ x भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमें फंक्शन गिवन होता था f ऑफ x इज़ इक्वल टू समथिंग या जो भी था, तो हम इस y को f ऑफ x भी कह सकते हैं। लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी स्टेप्स हम वही फॉलो करेंगे जो हम पहले जिस तरह से डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव dy और dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको सॉल्व करना है, सही है। तो इस तरह से हम फंक्शन को लेकर भी चल सकते हैं, या फिर हम इसी तरह से सॉल्व करें y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट करके। तो ऐसा करते हैं कि हम y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 से सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहला स्टेप ये था इंक्रीमेंटिंग इन द वेरिएबल्स, ठीक है। इंक्रीमेंशन हमने करनी है, तो इंक्रीमेंट हम किस में, दोनों वेरिएबल्स में करेंगे, x में भी और y में भी, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे हमें y नज़र आ रहा है तो इसमें y डेल y का इंक्रीमेंट होगा, और राइट साइड पे हमें वेरिएबल x नज़र आ रहा है तो इसमें डेल x का इंक्रीमेंट होगा। तो ये बन जाएगा y प्लस डेल y प्लस डेल y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, जहाँ पर है उसकी जगह हम x प्लस डेल x लिख देंगे, ठीक है। x प्लस डेल x प्लस 2 पहले से मौजूद, सही। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने इंक्रीमेंट किया दोनों में। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास होता था कि हम फंक्शन को माइनस करते थे दोनों साइड्स पे, ठीक है। f ऑफ x माइनस करते थे दोनों साइड्स पे। तो इसमें तो f ऑफ x है नहीं है, तो f ऑफ x की जगह यहाँ पर फंक्शन y है, ठीक है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू y होता है या y इज़ इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो यहाँ पर हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y प्लस डेल y जो पहले से मौजूद है, y प्लस डेल y। यहाँ से भी माइनस y करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे y को लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड पे भी हम y सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट साइड पे जो पहले मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल x प्लस 2, और इसमें से हम y को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखें y, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता था लेफ़्ट साइड पे, देखें ये तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है, आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पर बचा डेल y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल x प्लस 2 माइनस y, सही। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता था हमारे पास कि हम राइट साइड पे जो फंक्शन है उसकी जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब y की जगह उसकी वैल्यू क्या बनती है, y इज़ इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो ये y की जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इस y राइट साइड पे जो y है उसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल x प्लस 2 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते होते हैं, ठीक है। तो पहले जो पावर में टर्म्स आती थी या एक्सप्रेशंस आती थी उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पिछले लेक्चर में जैसे देखा या उससे पिछले लेक्चर में जैसे देखा, उसमें हम क्या करते थे, बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें भी हम बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड यहाँ पर स्टडी करते हैं कि हम और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें, अगर मैं इसको
रेशनलाइज कर दूँ। रेशनलाइजेशन आपने पहले पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में कि मैथ्स में, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि सेम जो है एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन विद ऑपोजिट साइन। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सही है। तो बाय रेशनलाइजेशन मैं लिख भी देता हूँ, बाय रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज किस तरह किया जाता है कि हम ये रेशनलाइज सिंप्लीफाई करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सेम टर्म से, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। पहले ऊपर नेगेटिव साइन था, यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करेंगे। पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई भी सेम टर्म से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब इसको देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये रेशनलाइज हो गया, ठीक है। रेशनलाइजेशन के बाद अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर जो है इसके नीचे जो है 1, ठीक है। ये आपस में यही आ जाएगा। अब देखें न्यूमरेटर में दोनों न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, ये तो हमारे पास बन गया सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब कि हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इनटू की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके ये बन गया। अच्छा, अब देखें ऊपर, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, और सेकंड टर्म सेम है। दरमियान में यहाँ पर सिर्फ जो है साइन का डिफरेंस है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो इसको अगर मैं a कह दूँ फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को b कह दूँ, ये a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फार्मूला बनता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है। तो वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर x प्लस डेल एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर बन गया a स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर क्या है, b ये है हमारे पास, ठीक है, कंसिडर किया हुआ। तो x प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आगे लेकर चलते हैं इसको। तो ये देखें, इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी जो टर्म्स हमारे पास बचती हैं वो बनेगा x प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस कैसे हुआ, ये इसके साथ नेगेटिव साइन बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये x भी नेगेटिव हो गया और 2 भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय x प्लस डेल एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू था डेल वाई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर y कैंसिल आउट हो चुका था, यहाँ पर सिर्फ डेल वाई बचा था, तो उसी डेल वाई को हम नीचे लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी डेल वाई बनता है, ये भी डेल वाई आ गया। अच्छा, अब देखें इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो आपस में कैंसिल आउट होती हैं टर्म्स, ठीक है, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखें पॉजिटिव एक्स है ये, और ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और बाकी टर्म्स जो हमारे पास बची हैं, डेल एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ये टर्म्स हमारे पास बाकी बची हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, रेशनलाइजेशन से हमने सिंप्लीफाई किया। पहले क्वेश्चंस में हम जो है बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते थे, ठीक है, उसके थ्रू हम सिंप्लीफाई करते थे। तो अब हमने रेशनलाइजेशन की अप्रोच यूज़ की है, तो इस टर्म को हमने रेशनलाइज किया और फिर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये टर्म सामने आई, ठीक है। तो अब देखें इसके बाद क्या स्टेप होता है कि हम सिंप्लीफाई करने के बाद डेल एक्स जब कॉमन आ जाता है न्यूमरेटर में, तो फिर हम दोनों साइड्स पे डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये लेफ़्ट साइड पे हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से राइट साइड पे भी डेल एक्स से हम, ये डेल एक्स है तो इसको इस तरह लिख देते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हमने इसको डेल एक्स से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डेल एक्स मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आगे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में डेल एक्स है, डिनोमिनेटर में भी डेल एक्स है, तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये कैंसिल हो गए। तो बाकी टर्म जो हमारे पास बचेगी वो हम लिख देते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर डेल एक्स भी डिवाइड हो चुका है, ठीक है, कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब मतलब कि हमने ऐसी फॉर्म बना ली है कि जो अनडिफाइंड नहीं हो रही, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड नहीं हो रही, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल एक्स नहीं आ रहा है ऐसा कि वो 0/0 फॉर्म बने या समथिंग डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी की फॉर्म बने, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और किस पे अप्लाई करें, डेल वाई ओवर डेल एक्स पे इज़ इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड पे लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अच्छा, अब ये मैंने लिमिट लिख दी, अब इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो पहले तो लेफ़्ट साइड पे आप देखें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, पहले हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये किसके इक्वल हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स के, या फिर इसे कहा जाता है डी वाई ओवर डी एक्स के, या फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, सही है। इन सब का सेम मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी तरह से जब लिमिट अप्लाई करते हैं डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 किस पे, डेल वाई ओवर डेल एक्स पे, तो वो इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, सही है। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ये होता है इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर
डी एक्स के। सही है, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर डेल एक्स है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, लिमिट तो इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट को x प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो टर्म्स बच रही हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू है 1 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 दो दफ़ा आ रही हैं ये टर्म्स और आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। सही, जो कि इक्वल है डी वाई ओवर डी एक्स के। तो हमने यही फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना था। सही है, ये हमने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि इक्वल आ चुका है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अच्छा, अब देखें इसमें हमने बायनोमियल थ्योरम यूज़ नहीं किया, लेकिन सेम रिज़ल्ट आएगा। आप अगर इसमें बायनोमियल थ्योरम भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर भी सेम रिज़ल्ट आएगा इस डेरिवेटिव का। इसमें हमने रेशनलाइजेशन यूज़ की है। रेशनलाइजेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि सेम टर्म्स से, सेम एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव साइंस के साथ हमने जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया। उसके बाद रेशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई हमने किया। सिंप्लीफाई करने के बाद डेल एक्स से उसी तरह से जो बाकी स्टेप्स वही हैं कि जब डेल एक्स ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन आ चुका है तो फिर हमने दोनों साइड्स पे डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद जब डेल एक्स कैंसिल आउट हो चुका है उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, लिमिट अप्लाई की तो यहाँ से हमने देखा कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल इंटू जो है डेल वाई ओवर डेल एक्स है, जो इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स के, और उसको हमने उसकी जगह प्लेस किया और राइट साइड पे लिमिट को पुट कर दिया। सही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। उसका मतलब क्या है डी वाई ओवर डी एक्स का? इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, मतलब कि y जो है उसका हम डेरिवेटिव, y कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो है y इज़ इक्वल टू, वो मैं लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम है। आप इसी तरह से उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद से आप इसको सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारे फिर एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगी। सही है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।